अब मरो बिना वैक्सीन के, कौन पूछने जाएगा। 10 तारीख तक तो फ्री लग रही है, 10 नवंबर को जब रिजल्ट आ जाएगा तो फिर क्या। अभी वीरेंद्र जी की बात का कोई जवाब नहीं है भाई उसके बाद आपके पास क्या रास्ता बचता है। कितनी डिबेट कर लो, पर वीरेंद्र जी की 2 लाइनों से ही डिबेट सिमटती है जी। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये सच्चाई है। कह देंगे भाई हमने मैनिफेस्टो में कहा था, वो एक जुमला था, राजनीतिक बात थी, ऐसा कहीं होता है। अच्छा एक बात ये बताइए कि जामुन का पेड़ है और अगर उसके नीचे आप गुलाब का पेड़ लगा दे तो क्या गुलाब जामुन फल देने लगेगा? गुलाब जामुन तो पैदा नहीं हो जाएगा। तो ये हथेली पे सरसों जमा रहे हैं सिर्फ चुनाव तक, उसके बाद तो बिहार के लोग गंदगी फैलाते हैं, बिहार के लोग मजदूरी करते हैं, महाराष्ट्र क्यों आते हैं, गुजरात क्यों जाते हैं, सब सारे सवाल खड़े हो जाएंगे। इसी गुजरात से बिहारियों को और उत्तर प्रदेश वालों को मार मार के भगाया गया था जी, ट्रेनों में भर भर के मार मार के गुजरात से गुंडों ने भगाया था बिहार के लोगों को। मार मार के भगाए जाएंगे और ना गाड़ी मिलेगी ना टेम्पो, ये पैदल आएंगे, 3-3, 4-4 हजार रुपया के एक आदमी किराया देकर आएंगे और ट्रक में भूखों बैठ मर के आएंगे। तो ये सब दुर्दशा देखी है लोगों ने। और अब ये वैक्सीन का भी एक जुमला आया है तो इसको जुमला ही माना जाए, इसमें बहुत सच्चाई तो दिखती नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि राजनीति में वोट हासिल करने के लिए किस तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, इससे जनता को सचेत रहना होगा। ब्रजेश जी, बीजेपी बहुत होशियार पार्टी है और बीजेपी हर तरह से सरकार बनाने की आबादी भी हो चुकी है इस देश में। जो रोग कभी कांग्रेस को हुआ करता था वही बीजेपी को भी है कि चाहे जैसे सरकार बनाओ, चाहे संविधान का गला घुटे, चाहे लोकतंत्र का, चाहे सीट कम आए, चाहे बहुमत ना मिले, चाहे जिस दल के साथ सरकार बनानी हो मिलकर बना लो। आज लोजपा अलग है लेकिन कल सरकार बनानी पड़ेगी तो साथ ले लेंगे, उसमें कोई बुराई नहीं है। देखिए बीजेपी के पास तो इस समय सीबीआई है, ईडी है, जिसके पीछे चाहेगी छोड़ दे रही है। इनकम टैक्स भी है, आज पटना में कांग्रेस कार्यालय में छापा चल रहा है इनकम टैक्स का। छापा पड़ गया, पैसा मिला है वहाँ, पैसा भी मिला है वहाँ। अच्छा, और यहाँ पर अच्छा आपको पता है ये बात? पैसा मिला है सर, आपको पहले से पता है? हम लोग को तो नहीं पता, इनको पहले से पता है। नहीं, पैसा इनको मिल गया है, इसलिए ठीक पता है, है, आपको तो जानकारी होगी। नहीं इनको इसलिए पता है कि मल्हानी में इनके प्रत्याशी खुलेआम बांट रहे हैं रुपया ना, तो बहुत कहीं पुरानी तो फोटो आया है, होगा। पुरानी फोटो है सर। तो भाई प्रत्याशी बांट रहा है यहाँ भी वहां भी, कांग्रेस में पकड़ा जाए तो इतराज है। बीजेपी के पास तो बहुत सारे हथकंडे हैं। एक आपको छोटी सी बात बताऊं, एक बार एक इंस्पेक्टर साहब, बीजेपी के नेता देखिए कितना होशियार होते हैं बताऊं आपको। एक इंस्पेक्टर साहब एक मुर्गी फार्म का निरीक्षण करने गए, तो पहले फार्म पे गए तो उन्होंने पूछा भाई तुम मुर्गियों को क्या खिलाते हो? तो फार्म मालिक ने कहा साहब इसको बाजरा खिलाते हैं। तो इंस्पेक्टर ने कहा खराब खाना, गिरफ्तार कर लो इसको। दूसरे फार्म पे गए, बोले तुम क्या खिलाते हो? बोले साहब चावल खिलाते हैं। इंस्पेक्टर ने कहा खराब खाना, गिरफ्तार कर लो इनको। एक बीजेपी नेता फार्म था, वहां गए तो इंस्पेक्टर ने पूछा तुम मुर्गियों को क्या खिलाते हो? तो इंस्पेक्टर ने कहा, फार्म मालिक ने कहा कि साहब हम तो कुछ नहीं खिलाते, रोज सवेरे मुर्गियों को 5-5 रुपया दे देते हैं और कहते हैं जो मन में आए जाके खाए लो। तो ये होशियार लोग हैं, इनको ना इंस्पेक्टर फंसा पाएगा और ना जनता। अब ये सब व्यवस्था जिस तरह से चल रही है, अगर लंगड़ी सरकार बनी बिहार में तो बीजेपी सरकार बना लेगी। तेजस्वी यादव अकेले प्रचारक हैं, पूरे देश से बीजेपी के नेता सैकड़ों की संख्या में हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, मंत्री, मुख्यमंत्री सब उड़ रहे हैं और मुकाबला है तेजस्वी यादव से अकेले। लालू जेल में है, माँ और भाई प्रचार में दिख नहीं रहे हैं। एक नेता, एक पार्टी पूरे संपूर्ण राष्ट्र के विपक्ष को चुनौती दे रही।
वो भी 15 साल से सत्ता से बाहर हैं तब। बिल्कुल। तो ये हालात हैं। तो बीजेपी के पास तो मुर्गी को दाना खिलाने के लिए भी पैसा है, बांटने के लिए भी पैसा है, कुछ भी कर सकती है। जी सरकार चलाए। कंक्लूड करें। आदर्श चुनाव आचार संहिता कल देखिए बात आई थी कि भाई जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, लेकिन जहां जहां चुनाव है वहां वहां ये अप्लाई नहीं। तो ये अपने लिए रोज सभा करेंगे, भीड़ लाएंगे, पब्लिक क्यों इकट्ठा की जा रही रैलियों में? अगर दवाई नहीं तो ढिलाई नहीं अगर है तो पब्लिक क्यों आ रही है, भीड़ क्यों जुटाई है? किसकी रैली में ज्यादा भीड़ हो रही वीरेंद्र? रैली ये सब चुनाव परिणाम बता देंगे। किसी की रैली में 500 आदमी आता है, किसी में 2000 आता है, और किसी की रैली में 2 लाख आता है, 1 लाख आता है। चिल्ला रही खुद पब्लिक, खुद दिख जाएगा सब। आज बिहार पे भी चर्चा है, वैक्सीन पे चर्चा है। जी वीरेंद्र जी, इस देश में अब वैक्सीन भी घूस का एक रूप हो गई है। पहले रुपया देते थे, अनाज देते थे, तमाम प्रलोभन। अब कह रहे हैं वैक्सीन घूस में देंगे, वोट दे दो तो हम तुम्हें सबसे पहले फ्री में लगवा देंगे। अब चलिए 4 लाइन कहूंगा ब्रजेश जी। चुनाव का मौका है कि ताकत के साथ जरूरी अहद भी है और दिल्ली के साथ जरूरी मगध भी है, और जीत के स्वप्न है ना नजर हार पे है, और उम्मीद टिकी हुई बस बिहार पे है। और जनता मैनिफेस्टो की किताब लेगी, झूठे जुमलों का पूरा हिसाब लेगी, और नहीं हिंदू मुस्लिम तकरार का रखना, इस बार मुद्दा तुम काम और रोजगार का रखना। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। के त्रिपाठी जी, मैं आपसे समझना चाहता हूँ, ड्यूरिंग कोरोना या इसको पोस्ट कोविड, आप जो भी नाम देना चाहें दे सकते हैं, ये ऐसे चुनाव हैं